दोस्तों, भारत ने म्यांमार में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे बांग्लादेश और चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल, भारत और म्यांमार के बीच संबंध तेजी से बदल रहे हैं और अब भारत म्यांमार में मौजूद चीनी विद्रोहियों से सीधे बातचीत कर रहा है, ताकि उन्हें अपने पक्ष में लाया जा सके। यदि यह रणनीति सफल होती है, तो इसका असर म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार मिजोरम ने पहले ही म्यांमार में चीन के विद्रोही संगठनों से मुलाकात की है और उन्हें भारत में शामिल करने के लिए पहला कदम उठाया है। आज की इस वीडियो में हम भारत की नई रणनीति, चीन के विद्रोहियों के साथ बातचीत और इसका बांग्लादेश पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से जानेंगे। म्यांमार में चीन के विद्रोही गुटों को अपने पक्ष में लाने के लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस यात्रा के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्तमान में म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता है, जो सेना और विभिन्न जातीय विद्रोही गुटों के संघर्ष के कारण गृह युद्ध का रूप ले चुकी है। अगर हम म्यांमार और भारत के भौगोलिक संबंधों की बात करें, तो दोनों देशों के बीच करीब 1643 किलोमीटर की सीमा है, जो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई है। क्या आप जानते हैं कि म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था? ब्रिटिश हुकूमत के समय म्यांमार को 1824 में भारत के साथ मिला दिया गया था और करीब 112 साल तक यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा। 1937 में ब्रिटिश हुकूमत ने म्यांमार को भारत से अलग कर दिया और 1948 में म्यांमार ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भारत और म्यांमार के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, परंपराओं और खानपान में भी गहरी समानताएं हैं। भारत ने हमेशा म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे हैं और जब 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ, तब भारत ने निष्पक्ष रुख अपनाया। भारत ने म्यांमार में लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता का समर्थन किया। साथ ही म्यांमार में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लागू किए, ताकि चीन के प्रभाव को सीमित किया जा सके। अब भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए चीन के विद्रोही समूहों से संपर्क करना शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें अपनी तरफ लाया जा सके। ये विद्रोही समूह मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिमी इलाकों और भारत के मिजोरम राज्य में मौजूद हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य म्यांमार में चीन के समुदाय के लिए अलग पहचान और अधिकार प्राप्त करना है। जैसे त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरा की मांग उठ रही है, मिजोरम में ग्रेटर मिजोरम का सपना देखा जा रहा है, मणिपुर में कुकी लैंड की मांग हो रही है और चकमा समुदाय भी अपनी अलग पहचान चाहता है। भारत अब इन सभी समुदायों को एक साथ लाने की योजना बना रहा है। यदि चीन के विद्रोही समूह भारत के समर्थन में आते हैं, तो भविष्य में भारत पूर्वोत्तर में एक नया राज्य बना सकता है, जिसे ग्रेटर मिजोरम या मिजो हिल्स कहा जा सकता है। भारत ने हाल ही में मणिपुर और मिजोरम में नए गवर्नरों की नियुक्ति की है। मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला बने हैं, जो भारत के पूर्व गृह सचिव रहे हैं और आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। मिजोरम के गवर्नर बने हैं पूर्व आर्मी चीफ जनरल वी.के. सिंह, जो सेना और रणनीति के मामलों में अनुभव रखते हैं। इन नियुक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने पूर्वोत्तर में एक बड़ा रणनीतिक प्लान तैयार किया है और इसे लागू करने के लिए अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया है। इसका असर बांग्लादेश पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स क्षेत्र में चकमा और कुकी समुदाय रहते हैं। यदि म्यांमार के चीन विद्रोही समूह भारत के साथ जुड़ते हैं, तो इसका असर बांग्लादेश में इन समुदायों पर पड़ेगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले ही कह चुकी हैं कि अमेरिका दक्षिण एशिया में एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत इस योजना को अपने हिसाब से लागू कर रहा है। भारत के बड़े प्लान के मुताबिक यदि चीन के विद्रोही समूह भारत के समर्थन में आते हैं, तो भारत के पास कई नए विकल्प होंगे, जैसे कि पूर्वोत्तर में जातीय एकीकरण को बढ़ावा देना, नया राज्य बनाना जिसे ग्रेटर मिजोरम कहा जा सकता है, म्यांमार के साथ
सीमा विवाद को हल करना और सुरक्षा को मजबूत करना, और बांग्लादेश तथा म्यांमार में भारत की रणनीति को बढ़ाना। अगर भारत इस रणनीति में सफल होता है तो न केवल पूर्वोत्तर में सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि म्यांमार में भी भारत की स्थिति मजबूत होगी और बांग्लादेश पर दबाव बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि भारत अब म्यांमार में सिर्फ एक बाहरी ताकत नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बनना चाहता है। अब यह देखना होगा कि इस नए समीकरण में चीन, रूस और अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि ये सभी भी इस क्षेत्र पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सही दिशा में बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह के और भी जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री राम।